अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक्सप्लेन, गिव इट्स यूनिट। हमने बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसका यूनिट बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू फ्लो। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है? फ्लो, बहना। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट कैन बी डिफाइन एज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया। किसी एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास आउट हो रही होंगी वो उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास कोई एरिया ए है और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास हो रही हैं। अब देखिए इसमें से इस एरिया में से 3 लाइंस पास हो रही हैं, तो बेटा इसका फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका होगा 3। अगर इसमें से 5, 6, 7 जितनी भी लाइंस इसमें से गुजर रही होती वो क्या कहलाती? उसका फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम अगर इसको, ये हमने फिजिकल डेफिनेशन देखी, अगर इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखें तो बेटा ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। ये हमारे पास क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का और वेक्टर एरिया का। तो बेटा फ्लक्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फ्लक्स को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है या फिर स्केलर प्रोडक्ट है। अब अगर डॉट प्रोडक्ट खोलें तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलता है। ई डॉट ए किसके इक्वल आएगा? ई ए कॉस थीटा के। यहाँ थीटा जो है वो ई और ए के दरमियान एंगल है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? फर्स्ट वन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो पास आउट हो रही हैं। सेकंड, एरिया ऑफ द सरफेस, सरफेस का एरिया कितना ज़्यादा है। ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस का मतलब आपने इसको किस एंगल पे रखा हुआ है, मतलब एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किस डायरेक्शन में रखा हुआ है, मतलब उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, उसके पैरेलल रखा हुआ है, या आपने इसको इंक्लाइन रखा हुआ है। तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब जो है वो मतलब डिफरेंट वैल्यू देगा। फर्स्ट केस है केस 1 जिसमें क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स। देखते हैं कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा। व्हेन एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जब एरिया को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर रखा जाए, द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। तो फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। इन दिस केस द एंगल बिटवीन ई एंड ए विल बी 0। थीटा क्या होगा? 0। अब आपके जहन में सवाल होगा कि मैम कह रही हैं कि एरिया हमने परपेंडिकुलर रखना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, ठीक है ना, एरिया परपेंडिकुलर रखना है। अगर परपेंडिकुलर है तो इट्स मीन्स ये देखें ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इंटेंसिटी यूँ पास हो रही है। तो आपके जहन में जो पहला सवाल आएगा वो ये है कि यूँ तो एंगल 90 का बनता है और मैम 0 क्यों कह रही है? देखिए बेटा डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि फ्लक्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? डॉट प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया क्या होता है कि अगर कोई भी एरिया है उस एरिया को हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दें, लाइक हमारे पास कोई भी एरिया है उस एरिया को हम स्मॉल पैच इक्वल पैचेस में डिवाइड कर दें और उसका अगर हम एक पैच ले लें, लाइक इस पैच को ले लेते हैं, तो ये उस एरिया का क्या कहलाएगा? वेक्टर एरिया। और इसकी डायरेक्शन एरिया जो टोटल एरिया है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ अगर एरिया परपेंडिकुलर लिया है तो अगर मैं इसका कोई छोटा सा पैच लेती हूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके इस एरिया के पैरेलल। तो यहाँ अगर वो इस एरिया के पैरेलल है तो डेफिनेटली वो ई के भी क्या होगा? मतलब इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब देखिए ये एरिया यू परपेंडिकुलर है ना, ये जो हमने एरिया लिया हुआ ये परपेंडिकुलर है, तो जो इसका वेक्टर एरिया होगा वो इस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये एरिया यूँ पड़ा हुआ है तो जो इसका पैच होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, लेकिन वेक्टर एरिया और ये एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर बनेंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन वेक्टर एरिया और इंटेंसिटी एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल। तो पैरेलल होंगे, पैरेलल का केस का मतलब है कि एंगल क्या बनेगा? 0। तो थीटा क्या आ जाएगा? 0। तो बेटा इसको लिख लेते हैं।
फ्लक्स ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस यहाँ 0 आ जाएगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई तो आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। केस 2 में क्या होगा, ज़ीरो फ्लक्स। व्हेन एरिया इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जब एरिया को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के पैरेलल रखें, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मिनिमम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि एंगल क्या बनेगा, 90। तो देखिए बेटा, एरिया भी यूँ पड़ा हुआ है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी यूँ गुजर रही है, लेकिन जो इस एरिया का वेक्टर एलिमेंट होगा, मतलब एलिमेंट जो है एरिया, वेक्टर एरिया जो होगा वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एरिया इंटेंसिटी के पैरेलल है। एरिया जो है वो इंटेंसिटी के पैरेलल है, लेकिन जो वेक्टर एरिया होगा, इसका स्मॉल पैच होगा, वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इंटेंसिटी के, क्योंकि वेक्टर एरिया की अपने एरिया की जो साथ जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। अगर एरिया परपेंडिकुलर है तो वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल होगा। अगर वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल है तो वेक्टर एरिया क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या बन रही है, परपेंडिकुलर। एंगल क्या बनेगा, 90 का, तो cos 90 क्या होता है, 0, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। केस 3 में क्या होगा, व्हेन एरिया इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अगर बेटा एरिया यूँ पड़ा हो, मतलब इस तरह की शेप हो, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा। यहाँ आपने कैसे सॉल्व करना है, ई एज इट इज़, ए की जो है वो प्रोजेक्शन निकालनी है ऑन ई। देखिए बेटा, ये अगर ई है इंटेंसिटी और ये वेक्टर हमारे पास वेक्टर एरिया ए है, तो हमने इसकी प्रोजेक्शन देखनी है अलॉन्ग ई। तो जब इसकी प्रोजेक्शन अलॉन्ग ई देखेंगे तो देखिए ये ए एक्स बन रहा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ बेटा मैंने यहाँ देखें, यहाँ भी ए कॉस थीटा पुट किया हुआ है, तो ये क्या आएगा, ई ए कॉस थीटा। यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हुई और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वेक्टर एरिया, द फिजिक, अब अगर वेक्टर एरिया की डेफिनेशन देखिए, द फिजिकल क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सरफेस एंड हुज डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया के एक्चुअली इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इसी वेक्टर के इक्वल होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, मतलब एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो वेक्टर एरिया पैरेलल हो जाएगा। अगर वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल है तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, मतलब जो वेक्टर एरिया है उसकी गिवन एरिया की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ए किसके आएगा, ए एन यूनिट वेक्टर के। ए एन इज कॉल्ड वेक्टर एरिया एंड हुज मैग्नीट्यूड इज ए एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम कल जो है वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। कल ये हमारा टॉपिक हो जाएगा और इसके साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉसिस लॉ, वो हम करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो बेटा आप लोग जो है वो पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।